Okay, students. Now, what you do? Ma'am, Devansh has come. Yes. Now I am starting because Nikunj will not join today's class. He have SS3 paper, and today he has given English paper. And Varad joining. Varad is not feeling well, but I think he is joining. Okay, so today is 11th of October, International Girl Child Day. International what, ma'am? Girl Child Day. Girl Child Day. Hmm. Okay. And one more thing, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे. टुडे इज़ अमिताभ बच्चन बर्थडे ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. Happy birthday, Amitabh Bachchan. ओके. हेलो वरद. Ma'am, he's just coming. Okay, just give me a minute. No problem, no problem. Okay, so today we are starting comparing quantities. You no need to look at your book. Okay, what you do, just write all the things which I am writing on my screen. Ratio and proportion. Ratio and proportion. Write down topic's name. Now, Devansh, Ishan, switch on your camera. Good afternoon, ma'am. Okay, ma'am. Good afternoon, Bharat. अच्छे लगते हो कैमरा ऑन करके. सभी बच्चे जब सामने बैठे काम करते दिखते हैं, अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो पता नहीं बंदी क्यों करते हैं. अभी मेरे साथ बिल्कुल नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है. ये कौन बैठा है कशफ के पीछे? उसे भगा दो. कशफ कौन है आपके पीछे? 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी कोई ना कोई बैठा रहता है डिस्टर्ब करने के लिए. अभी हम लिखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का डेफिनेशन. मैम चले गए. कौन थी? मैम वो मेरी बहन और उसकी फ्रेंड आई है. हाँ, नहीं इन्हें हटाओ भाई, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. हेलो भरत. अभी मैं आपकी बुक में से ही लिखवा रही हूँ. इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइट, नॉट कंफर्टेबल यू कैन ओनली लिसन, नो प्रॉब्लम. इन विच यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू दैट वन. ओके, सो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग रेशो एंड प्रोपोर्शन, है ना. कहीं पर ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से होता है. और वरद आपको कैमरा ऑफ कर लेट कर क्लास करनी हो, आप लेट कर लो. आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, आई विल सेंड इट अगेन टू यू इन विच यू आर कंफर्टेबल. दिस इज ओनली फॉर वरद बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल. इसका मतलब ये नहीं और बच्चे वीडियो ऑफ करके और लेट कर आराम से क्लास अटेंड करेंगे. ठीक है. सो रेशो एंड प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होगा? राइट इट डाउन. ए रेशो is a relationship. A ratio is a relationship between Devansh, between Yes, ma'am, I'm opening my camera. between two quantities of the same kind with same unit with and is obtained by dividing first quantity by the second. Okay friends, today we are starting new topic, ratio and proportion. Let me know one thing, how many students
know about ratio and proportion, or it is completely new topic? Amin, have you ever studied about ratio and proportion, or it is new topic studied? What about Kashaf? कभी आपने पढ़ा है? ओके, व्हाट अबाउट ईशान? पढ़ा नहीं ईशान ने भी? अभी तो मुझे लगता है आप बता रहे थे कि आपके टेस्ट में आया था, एग्जाम में आएगा। आएगा, ओके। देवांश, आपने पढ़ा ये टॉपिक? New topic. न्यू टॉपिक है, ठीक है, उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल टीच यू ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके, वेरी क्लियरली। वरद, कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन मैसेज मी। तो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग रेशो एंड प्रोपोर्शन। अ रेशो इज़ अ रिलेशनशिप, एक तरह का ये रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड with same unit. This is the most important point of ratio and proportion, and is obtained by dividing first quantity by the second. Okay, now मैम 4 o'clock को मेरी एग्जाम है, मतलब टेस्ट जैसा नॉर्मल। so you will not attend the science class? मैम अभी तक तो लिंक नहीं डाली है, मैं आपको बाद में बता देती हूँ जब लिंक आ जाएगी तब। ओके, नो प्रॉब्लम। स्कूल का टेस्ट है, अगर आप उसे 4:30 अटेंड कर सकते हो, देख लेना, वो डिपेंड्स ऑन यू। तो बच्चों, रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मैंने अभी डेफिनेशन लिखा है, अब मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, एक बात और, सिंबल, रेशो का सिंबल क्या होता है? मैम 2 डॉट। 2 डॉट्स, लाइक दैट। मैं यहाँ पर ये कॉमा बना देती हूँ जिससे दूर से ही नजर आए। दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो, ओके। नाउ क्वेश्चन, find the ratio between 15 kilogram and 20 kilogram. One more thing is, friends, ratio and proportion, it is just similar to fraction, not so much difference. The difference what is between ratio and proportion and fraction, I will tell you. So you have to find the ratio between 15 kilogram and 20 kilogram. So what you will do, how will you write the answer for this one? मैम मैं थोड़ी देर से करके बताऊँ आपको? मैम मैं करके बताऊँ? हाँ हाँ बताओ, वन बाय वन आई विल आस्क क्वेश्चन टू एवरीवन। Required ratio, $15 kilogram and 20 kilogram. And 3:4. 3:4, very good. You will write like this: 15, 20. Both the numbers are divisible by 2, 5. 5 or 5. So 2 से भी हो रहा है। 2 से Kashaf, only one number is divisible by 2, it is 20, but in that case you cannot divide. Yes, very good Bharat. So 5 3s are 15, 5 4s are, so 3:4. 3:4. 3:4. So what is the most important thing? Both the quantities should be with same unit. Here, students, I have written to find the ratio. 15
kilogram and 20 kilogram. Okay, so these should be in the same unit. And you know friends, when we do addition, subtraction, we make all the things in same unit. Suppose I told you like add 1 meter with 100 centimeter. What you will do? You will convert 1 meter into centimeter. Also it is 100 centimeter, 200 centimeter, and it will become 2 meter. Okay, so in the same way, if you are doing the questions of ratio, units should be the same, and the most important thing, no unit for the answer. No unit for the answer. आंसर की कोई यूनिट नहीं होती है. जो आंसर है ना, हम लिखते हैं बिकॉज हेयर इट इज किलोग्राम, हेयर इट इज किलोग्राम, and it will be cut down. Friends, what we are doing today, we are doing comparing quantities, ratio and proportion. What is its definition? A ratio is a relationship between two quantities of the same kind. I have written same kind and the same unit, and is obtained by dividing first quantity by the second. Its symbol is only double dots. And ratio, you have to find the ratio between 15 kilogram and 20 kilogram. What you have done? 15 by 20. You know the means process to find the ratio is just similar to fraction. The most important thing, there is no unit after finding the ratio. Okay. Ishan, are you okay? Are you okay with the things which I told you? Who told? Ma'am? Okay, let me know. What's your problem? Ma'am, can you explain kg again? Yeah. So ratio, comparing quantities, nothing else. All the things means it will be compared. Compare we will do with 2. Okay, so 15 kilogram, 20 kilogram. If we are finding its ratio, so we are doing like, you know, we solve fractions. 15, 20. So 5 3s are 15, 5 4s are 20. So it will become 3:4. And no unit in the answer and in the question, both the numbers should have same unit. Okay, ma'am. Okay. After writing it down, let me know. Done, ma'am. Okay. And what Done. Ishan done? What about Devansh and Kashyap? I'm writing. Okay, write it down. Then we will do some questions of ratio and proportion. After that, I will introduce with more things. So question I am writing here. Students, can you see the question? Students, I am writing one question and second question here. Let me know. Can you see the question? Okay. Done, ma'am. Done. Okay. What about Devansh? Well, I'm writing only last point. Last point. Okay. So in next question, write down the question with me. Find the ratio of 3 kilometer to 300 meter. Do this question. 3 kilometer with 300. मैम हमें यूनिट केजी या फिर किलोमीटर कोई मायने ही नहीं रखता. मैम किलोमीटर मीटर ये कोई मायने नहीं रखता ना रेशियो में. यूनिट्स डिफरेंट है. किलोमीटर एंड मीटर. 1:100. Yes, ma'am.
Ma'am, Yes. 1:100 is answer. 1:100. Yes, ma'am. I mean, I told you in the starting, the unit should be same. It is in kilometer, it is in meter. Ma'am, can I tell one thing? Hmm. Ma'am, we can convert 3 kilometer into 3000 meters. Simple. Yes. And it will be then 3000 meter. Hmm. Then 3000 divided by 300 मीटर. तो मैम उनकी जो दो जीरो है दोनों में वो कट गए, तो 30 में एक जीरो बचा और नीचे 3 बचा. 3 और 30 कट गए तो 10/1 आया, तो फिर 10:1. 10:1 इसे बोला जाता है बच्चों इस टू. 3:4. 3:2 एक्चुअली ऐसे बोला जाता है, लिखा नहीं जाता ये, मैं केवल बोलकर मतलब मैं बता रही हूँ कैसे बोला जाता है. 3:4. ओके, सो हैव यू रिटन स्टूडेंट्स? मैम हम ये भी बोल सकते हैं इसको 3:4. 3, हाँ बोल सकते ना. 3:4. 3:4. ओके मैम. Okay. Okay. So students, have you done? Let me know. ईशान डन? ये क्वेश्चन अगर नहीं भी किया है, क्वेश्चन सेकंड नहीं भी किया है, उससे पहले तक का तो अच्छा देवांश का बस है. देवांश, हैव यू डन नाउ? ठीक है. मैम डन. ओके, तो ये वाला किया आमीन ने क्वेश्चन? यस मैम, क्वेश्चन 2 हो गया. क्वेश्चन सेकंड कैसे किया आमीन ने? मैम मैंने 3 किलोमीटर को तक कन्वर्ट किया मीटर में, वेरी गुड. फिर उसको डिवाइड किया, तो आंसर आया 10:1 मीटर. 10:1. 10:1. यस मैम. आगे क्या बोला था? मीटर मैम. मीटर नहीं होगा. आई टोल्ड यू व्हेन आई हैव रिटन द रूल्स ऑफ रेशो, देयर इज नो यूनिट इन द आंसर. आंसर में कभी भी कोई भी यूनिट रेशो के आंसर में नहीं लिखी जाती है. इसका क्या रीज़न है? अभी सेकंड क्वेश्चन आमीन का हुआ, ईशान का हुआ. व्हाट अबाउट कश्यप एंड देवांश? ठीक है, अभी मैं आपको ये कर दिखाती हूँ. देखो बच्चों, 3 किलोमीटर will become 3000 meter. Kashyap, I am telling 3 kilometer will become, Kashyap switch on your camera, 3000 meter. This is the first quantity. Second quantity is given 300 meter, means now you have to find the ratio of 3000 meter to 300 meter. Now required ratio, firstly what we have done, we have converted in the same quantity, we have converted. 300 मीटर कैसे हुआ वो? बेटा 300, हाँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1 kilometer is equal to 3 kilometer is equal to 3000 meter. Now we have these two in the same unit, so the required ratio will be 3000 over 300. आमीन देखो, सुनो मेरी बात. मैं कह रही थी कि 300 कैसे हुआ वो? बेटा 300 कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको. 3 किलोमीटर टू 300 का निकालना था ना. 3 किलोमीटर इज द 3000, है ना. अभी क्या हो आमीन, देखो मीटर मीटर दोनों में ना, मीटर मीटर विल बी कैंसिल्ड आउट, so no unit will be written here. 2 zeros will be cancelled out. 30 over 3 it will become 10, and the answer would be 10:1. Now I am giving some more questions, you have to do them yourself. After that I will teach more things about ration production. लास्ट वन रिक्वायर्ड रेशियो. हाँ देखो, 00 से 00 कैंसिल हो गया.
मैम आपने कौन सा नंबर लिया मैंने तो डिवाइड बेटा कर? 3 लिया. 3 1s are 3 and 3 10s are 30. Okay. ओके मैम. Okay. Now you have to do more question. आपको रेशो ही निकालने हैं. अच्छा मैं लिख ही देती हूँ एक साथ. फाइंड द रेशो ऑफ, and one by one I will come to you to ask how will you do that one. 50 पैसे, find the ratio (15 kilogram to 210 kilogram). Find the ratio of 9 meter to 27 centimeter, and in question 6 find the ratio hundred पैसे 1 rupee. Find the ratio of 30 days to 36 hours. Firstly, let me know, students, have you completed with question number 2? Yes ma'am. Okay. Okay, so let's start with Devansh. Devansh, all of you students continue your work. Okay, I will come one by one to you. Varad, if you have any problem you can message me. Okay. Ma'am, you have written 5 rupees. 3 4 5 6. Question number 3. Question number 3. Now we will do with question number 3. Yes, Devansh, what is written in question number 3? अब अच्छा चलो कर लो, अभी कुछ काम है. मैम बोल रहा हूँ. अच्छा. Find the ratio of ₹5 to 50 पैसे. Ratio you have to find. Yes ma'am. ₹5 to 50 पैसे. So okay, I will help, no problem. It's a new topic for you, so it's not okay. Very good. I mean, so here ₹5 unit in rupee, and here unit in paise. So what we will do, we will convert rupee in paise. ₹1 is equal to 100 paise. So ₹5 is equal to 500 paise. So it will become ₹5 will become 500 paise, and you have to find ratio with 50 paise. So 0 will be cancelled out. 5 times 10 50. So it will become 5 ones are 10. Yes, 5 ones are 5. 10 is to 1. This is answer for third question. Amin have done third question. What about Kashyap and Ishan? Ma'am, can I tell the fourth? Yeah, sure. But firstly, let me know. Fourth, I have given very simple. No. Fourth is not simple. Wait. It's 15 kilogram to 210 gram. Now you have to tell, Ishan. Okay. So, Amin, Ishan, Kashyap, Devansh and Varad, all of you are okay with question number 3? Devansh okay, Amin already done. What about Kashyap? अभी नहीं आया क्वेश्चन नंबर 3? मैम आप मुझे एक बार फिर से समझाओगे? हाँ ना, बिल्कुल. वरद इज ऑल्सो ओके. बेटे इसमें हमें क्या करना है, यूनिट सेम बनाना है. तो ₹5 में
500 पैसे होंगे बिकॉज इन 1 रुपी देयर आर 100 पैसे. 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो 5 रुपए में 500 पैसे होंगे, Yes, ma'am. है ना. तो 5 रुपी कैन बी रिटन एज 500. 500. Unit should be same. This is the most important part. Who left? 500. We'll check. I mean 500. Rupee 5 will become 500 paise and 50. Yes, ma'am. Okay. So 0 will be cancelled out. Yes, 5 ma'am. times 10 50. 5 times 1 5. So it will become 10:1. Yes, ma'am. Okay. Now students, all of you are okay with it? Ma'am, now can I tell the fourth one? Yes, you can. So third one सबका final हो गया. Can I erase it? Yes, ma'am. मैं बाद में check Yes, करूँगी सबका work. ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही final कर दो. Okay, ma'am. Okay. Now question number 4. Yes. Ishan start. Kashaf, look here carefully. Ma'am, it's 15 kg and 210 grams. Grams. हाँ. So, मैम तो पहले ना वो जो 15 kg है ना उसको ना ग्राम Create confusion. एक मिनट रुको ईशान. Yes, Kashaf. Ma'am, I'm saying that question. Can you erase question number 3 because it creates confusion? Question number 3 सभी का हो गया ना? Yes, ma'am. now can I tell? Yeah, sure. Continue. ये मैम हम पहले ना 15 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 15,000 kg. फिर हम 15,000 ग्राम. सही कहा ना मैंने? नहीं, 15,000 ग्राम. वही ग्राम वो यूनिट को मैम कम से कम वो आगे का नंबर तो सही है. हाँ, तो नंबर. फिर हाँ हम डिवाइड कर देंगे तो ना तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 1 हाँ. और मैम जो ऊपर ये 1500 है हाँ. ये फिर मैम ये फिर 500 बन जाएगा ठीक है. क्योंकि और नीचे वाला वो 7 बन जाएगा. ठीक है. आगे. फिर वो आ जाएगा. फिर रेशियो लगाएंगे ना. फिर अभी 500 both the numbers are co-prime. Now is there any other same number Ishan which can divide 500 as well as 7? मैम मुझे नहीं लगता. हाँ, किसी और को लगता है कि कोई ऐसा नंबर जो 500 को भी और 7 को भी completely डिवाइड कर सकता हो? ना मैम कोई नहीं कर सकता. तो इट विल, आई मीन आपका कैसा आया था आंसर देखो. इट विल बिकम 500:7. मैम आपको पता है मैंने अभी क्या गड़बड़ कर दी थी अभी. मुझे नहीं मैं पता. ना वो ना जो 0 है ना मैंने उसको गलती से ना 500 में एक और 0 लगा दिया. वो 5000 बन गया बट आंसर फिर भी सही है. अच्छा. अभी देखो आई मीन बेटा आपका 14:1 आया था ना. अभी चेक करो, मुझे दिखाओ. अब मैं 1 by 1 एक बार वर्क भी देखती हूँ आप कैसे कैसे कर रहे हैं. देवांश, शो मी योर वर्क. मैम मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ. कोई नहीं, मुझे बस थोड़ा हिंट ही लेना होता है. जो आपने स्टार्टिंग से किया वो मुझे दिखा दो. अभी आज मैंने देखा ही नहीं ना बिल्कुल. अभी क्या पता नहीं है वो लगाए रहते हैं. स्क्रीन इतना ब्लर आ रहा है कुछ, मतलब आपने चेंज कर रखा हो सेटिंग. ओके, डाउन. अच्छा करते हो देवांश काम. एक तो सबसे ऊपर टॉप पर देयर शुड बी डेट. एक ये बात. एंड द सेकंड थिंग इज दैट आफ्टर द क्लास यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. ओके देवांश. यस कश्यप, शो मी योर वर्क. कश्यप को सब कुछ अभी याद आता है कि बात भी करनी है, हंसना भी है, मस्ती भी करनी है, सबके साथ हैं. मैम वो मेरी बहन कुछ पूछ रही थी तो मैं बता रही थी. अच्छा, चलो ठीक है कश्यप. योर वर्क इज ऑल्सो ओके. यस ईशान, शो मी योर वर्क. दिखा दो जितना क्या है. ऐसा मुझे नहीं है, मुझे केवल हिंट ही लेना होता है कि बच्चे लिख भी रहे हैं या नहीं. ठीक है, लिख रहे हैं. कभी ऐसा ना हो लिखते नहीं हो. ठीक है ईशान. आई मीन फ्रॉम स्टार्टिंग. और अभी जो आपने, एक सेकेंड आपका. ओके, आई मीन नेक्स्ट पेज.
ठीक है, ऑल द आंसर शुड बी करेक्ट, ओके, इसका ध्यान रखना बिल्कुल, और क्योंकि क्लास के बाद आपको इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। आंसर 4, आर यू ओके विद इट? I have a doubt. यस कश्यप? मैम वो 500 कैसे आया ऊपर 1500? नहीं बताऊंगी अब मैं। वी हैव डन द सेम थिंग इन फ्रैक्शन, और रेशो में भी अभी हम 2-3 बार कर चुके हैं बेटे। 0 से 0 कट गया, एंड बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मैम हमने किससे डिवाइड किया? मैंने 3 पूछा। 3 से 3 से 3 से हमने डिवाइड किया। ओके, 4th is completed. 1 question told Devansh. Yes, 5th question is for Amin. यहाँ मैं शुरू करती हूँ 5th क्वेश्चन। आंसर नंबर 5. Ma'am, I have to say answer. You have to explain each and everything. Ma'am, means 100 centimeter is equal to 1 meter. So 100 into 9 is 900 centimeter. Then we will divide 9 900 मीटर। centimeter into 20, divide by 27 centimeter. एक Answer मिनट आमीन आमीन, अभी आपने 9 मीटर को क्या बनाया? from centimeter में 900 centimeter. 900, वेरी गुड। एंड देन 27, ओके। When first we will divide by 3, then answer is 300 upon 9, and again we will divide by 3. So answer is 100 ratio 3. 300, 3 9 100 and then 3, very good. So answer would be 100 ratio 3. Okay, Kashyap, switch on your camera. Okay, now answer 6 Kashyap will do with me. 4 और 5 तक सभी बच्चे कंप्लीट कीजिए। मैम आई एम डूइंग। Okay, and if you have any doubts you can tell me. Finalized 4th and 5th, and after that, okay. So Devansh, do you have any doubts till now in ratio and proportion? मैम 5th का आंसर क्या है? 5th का आंसर बेटा 100 ratio 3. ओके मैम। Did you get another one? ना पता नहीं ध्यान कैसे नहीं गया मेरा 5 क्वेश्चन पे। मैंने आंसर, मैं तो यही पूछ रहा था कि आंसर सही है कि नहीं। Okay. Now Ishan, are you okay? Otherwise I can tell it again. Okay. Devansh have done. Amin, have you done 4th and 5th? Okay. Now Kashyap, start to do 6th one with me. Yes, ma'am. Okay, Bharat, very good. Bharat is giving good response. Very good, Bharat. Okay, 4th and 5th. 4th and, oh sorry, what I am telling. Kashyap, now we will do answer number 6. You have to find ratio of 30 days to 36 hours.
वेरी गुड मैम ईशान। फर्स्ट आई हैव टू टेक 30 डेज में कितने आवर होते हैं? तो उसके लिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24. 24. So in 30 days there are 30 times, you can write like that. 24. 1 day, 24. yes, is equal to 24 hours. 720. Hmm. 720. Wait, I will check. I mean, so 30 days is equal to 1 के लिए आपको पता है, ज़्यादा के लिए निकालना है, then we will do multiplication. 30 multiplied by 24 is Yes, equal Ishan. to 720. 720 hours. Yes, ma'am. So it will become 30 times 24 days to 36 hours. Okay, 720 we made it. I have written 30 times 24, but I have to write here 720. Okay, so Kashaf, firstly let me know a number which can divide both 720 as well as 36. I mean, you can message. Yes, Kashaf. 720 36 दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो नंबर कौन सा है? देखो मैं बताती हूँ. वेरी गुड आमिन. इसमें बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स, सो इट वुड बी डिविजिबल बाय 2. अगर हम दोनों का एडिशन लेंगे, लाइक 7 + 2 = 9, 3 + 6 = 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय, सॉरी आई लेफ्ट 0 बाय मिस्टेक, 3. एंड इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट वुड बी डिविजिबल बाय एज वेल एज 6. तो अभी 6 से हमें डिवाइड करना है. 36 आंसर सही है आमिन, लेकिन मैं अभी इतना लंबा नंबर नहीं ले रही हूँ, बड़ा नंबर. सो 6 1s are 6, 2s 12 and 6 6 36. Now Kashyap, both the numbers are divisible by, अगेन 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 6 times 2 12, 20, 6 times 1, so it will become 20:1. मैम मुझे वो नहीं समझा. क्या बताओ? मैम कि हमने 720 को 6 से मल्टीप्लाई किया है ना, 6 से सॉरी डिवाइड किया. 6 से देखो हमने 720 को डिवाइड करा. 6 1s are 6, 2s are 12, 0, 6 6 36. Yes, ma'am. So 120 by 6. Again both the numbers are divisible by 6. 6 2s are 12, 20, 6 1s. So it will become 20:1. Okay students, all of you are okay with it? So we are doing questions of ratio and proportion. Ratio and proportion, it comes under the topic comparing quantities. In ratio and proportion, the most important thing is that both the quantities should be with the same unit. Both the quantities should be with the same unit. One thing. Second thing, ratio is shown by 2 dots. Third, in the ratio and proportion, when you will get the answer, but there should be no unit with the answer. It is a pure number. अगर हम कह रहे हैं कि इसमें आंसर में बिल्कुल भी आपको यूनिट नहीं लिखनी चाहिए, दिस टाइप इज नोन एज प्योर नंबर. सो दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ रेशो. Ratio is a pure number, no unit there. Okay, and one more thing, both the numbers in ratio शुड बी को प्राइम. ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं रेशो को लेकर. होता क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं रेशो,
पर क्या है, क्यों है, हम कैसे कर रहे हैं, क्या उसका रीज़न है। वापस मेरे क्लास से। So both the numbers in ratio should be co-prime. अब co-prime क्या होता है? Who will tell me? अभी पहले ही बताइए 4, 5, 6 क्वेश्चंस आपके फाइनल हो गए? ठीक है। वरद, you can message me. Have you finalized with 4, 5 and 6? Ma'am, I am here. What have you done till now? ऐसा कुछ ज़्यादा नया कुछ करा ही नहीं, मैं बताती हूँ ईशान। अभी मैंने केवल ये बताया है कि रेशो इज अ 6 क्वेश्चन कराया होगा। 6। ओके ओके वरद, तो 6 के टाइम आप मैं यहाँ समझा नहीं दो हल्का सा ही। हाँ सुनो, कुछ भी नहीं है। नहीं 30 डेज, एक दिन में सुन लिया 24 था। आवर्स होते हैं, तो 30 डेज में Yes. 30 इंटू 24 720 आवर्स हो गए, और 720 ओवर मैम 30। 236 क्या है? हाँ अच्छा 236 क्या है ये, रुको बताती हूँ। मैं ये समझा रही थी कि जो 720 नंबर है और 36 है, बोथ द इवन नंबर्स, तो ये 2 से डिविजिबल है। अभी इनका एडिशन क्या है, 7 + 2 = 9, 3 + 6 = 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। इट इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। और जब नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 से जब हमने डिवाइड करा, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 120, 6 6 = 36, 6 2 = 12, 0, it will become 20:1। मैंने तो इसको सीधा 12 से किया था। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आ जाएगा ना? बिल्कुल वैसे आ गया है मेरा, वैसे 20 बिल्कुल आ जाएगा। ये 20 रेशियो 1 मैंने हाँ। पहले ही निकाल लिए थे ना, इस वाले क्वेश्चन से पहले ही निकाल लिया था मैंने इसका। ठीक 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 ठीक। तो आई हैव रिटन रेशो इज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर मीन्स देयर इज नो यूनिट विद द रेशो। अच्छा एक बात और है बच्चों इम्पॉर्टेंट, बोथ द नंबर्स इन द रेशो शुड बी को प्राइम। आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर? इट इज द टॉपिक ऑफ 6th ग्रेड। Ma'am, the number which are not prime. तो वो कॉम्पोजाइट हो गया। अगर Ma'am. नंबर प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजाइट है। ठीक है, अब कोई नहीं, अभी किसी और को पता है को प्राइम का मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेशो की। नहीं पता, देवांश को नहीं पता, आमिन को नहीं पता। व्हाट अबाउट ईशान? मैम को प्राइम मैंने पढ़ा था, बस याद नहीं आ रहा, बट और पढ़ा है मैंने। ये तो बहुत ही अच्छा तुमने रिप्लाई दिया। देवांश और आमिन के साथ भी यही है। देखो को प्राइम बच्चों, 2 नंबर्स, ये नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में, फिर याद रहता नहीं आप लोगों की। 2 नंबर्स हैविंग HCF 1। ये तो हो गया एक मैथमेटिकल लैंग्वेज जो लिखा है। अब मैं आपको एक अपनी लैंग्वेज में बात बताती हूँ बच्चों। जैसे 3:4 हो गया, कोई भी एक नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, केवल 1 ही है जो डिवाइड कर सकता है। आप 1 से करेंगे तो 3 4 आएगा, फिर वापस से 1 से करेंगे तो 3 4 आएगा। तो इसका मतलब जिनका HCF 1 है, या दोनों नंबर अब यहाँ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, इनको बोलते हैं को प्राइम। रेशो के केस में वही फाइनल आंसर होता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? देखो बच्चों, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हमने स्टार्ट किया, रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया, जिसको हम डबल डॉट से शो करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अभी हम धीरे धीरे जैसे रेशो प्रोपोर्शन में आगे बढ़ेंगे, ओके वरद, तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ जस्ट सिमिलर टू फ्रैक्शन। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर यहाँ आता है, एक तो रेशो प्रोपोर्शन डबल डॉट से शो होता है, दूसरी बात रेशो एंड प्रोपोर्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन द आंसर देयर इज़ नो यूनिट। आंसर में यूनिट है ही नहीं, लिखनी ही नहीं है ना? अगर लिख दिया तो वो बिल्कुल रेशो प्रोपोर्शन है ही नहीं, क्योंकि कंपैरिजन है ये। मैम उसमें भी तो नहीं लिखते, फ्रैक्शन में भी थोड़ी ना लिखते। अब फ्रैक्शन में लिखते हैं, दिस इज द डिफरेंस। फ्रैक्शन में हम यूनिट लिखेंगे। सपोज यू आर एडिंग 1/4 मीटर विद 1/3 मीटर, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी इन मीटर।
बट रेशो प्रपोर्शन में यूनिट नहीं होती है। और जो क्वांटिटीज़, अभी देखो बच्चों सोचने की बात है, अगर हमें दो क्वांटिटीज़ कंपेयर कर रहे हैं, शुड बी इन सेम यूनिट, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वांटिटीज शुड बी इन सेम यूनिट एंड द फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग it should be in that both the quantities should be co-prime. Co-prime मतलब no same number can divide them, only that is 1. HCF should be 1. ये बिल्कुल बातें माइंड में क्लियर हो गई, बिल्कुल पक्का कर लेना है हमें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा है फिर अच्छा सोचेंगे। और एक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, जो हम क्लास में करेंगे यू हैव टू रिवाइज इट लेटर। और अगर देखो, अगर आप आज के आज ही रिवाइज कर लेंगे, इट विल टेक हार्डली 15 to 20 मिनट्स सारे क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किया। और अगर आप सोचेंगे हाँ कर लेंगे बाद में, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। स्टूडेंट्स इतना सभी का फाइनल हो गया? ठीक है, अभी कशफ तो क्लास में है ही नहीं। और ईशान, स्विच ऑन योर कैमरा, आई कैन नॉट सी यू। कशफ का कोई मैसेज भी नहीं, आई थिंक नेटवर्क इशू। सॉरी मैम, मैं अभी जरा रिजॉइन करा था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ, उसके बाद आई विल 30 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो मैंने एक्चुअली कंप्यूटर से उठकर आ गया क्योंकि अंदर वो एक नो प्रॉब्लम 30 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। वो अंदर चला ना, उसी चल रहा था देखो। कोई बात। कशफ, यस मैम। क्या हो गया था, कहाँ गए थे आप? मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था वो, कुछ अच्छा, तो प्रॉब्लम बता रहा। कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 30 सेंटीमीटर और 2 मीटर। अभी मैम मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम। 30 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट I will tell you about 2 more terms. Switch on your camera, students. Only I can see Amin, Devansh, Ishan and Kashaf. मैम अब आमीन की बंद हो गई? नहीं, I can see Amin. मतलब मुझे ही नहीं दिख रहा था। अभी आप तो सब बच्चे अपने पर फोकस करो, ये मुझे ही देखने दो कौन बच्चा दिख रहा है कौन नहीं। Students, I am just coming. Hello, ma'am. Is ma'am here? Okay, students.
डन मैम। मैम डन। ओके, वेरी गुड। क्या आंसर आया ईशान का? 3:20। 3 ओके, ईशान क्या बता रहा है आंसर? ठीक है, आमिन आप आपका क्या देख आंसर है? लो मैम 20:3। मैम। क्वेश्चन ये था ना 30 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। 30 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। देवांश, व्हाट यू गॉट? Ma'am, 20:3. एंड व्हाट अबाउट कश्यप? मैम डूइंग। ओके, देखो बच्चों, मैम मैम अगर हम 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो वो तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट हम यहाँ नहीं लेते इसलिए तो हम एक्चुअली। व्हाट मैम? अगर पॉइंट के चक्कर में पड़ गए तो फिर प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। इट विल बिकम 200 सेंटीमीटर एंड 30/200। तो ईशान तुम्हारा तो सही है, तुम इतना क्यों घबरा रहे थे? वेट एंड डूइंग। यस कश्यप? मैम वेट एंड डूइंग। ओके, मैं कहाँ घबरा रहा था? नहीं आप कह रहे थे ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, सही है नहीं है। आर यू ओके दैट इट इज करेक्ट? अभी देवांश और आमिन, तो एक बार भी नहीं कहा। अच्छा, देवांश और आमिन 3:20। आमिन बेटा आपका अपोजिट हो गया ये। देखो 30 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर विल बी रिटन एज 200 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम 3/20। एक बात मैं अभी हैंड टू हैंड आपको बता देती हूँ बच्चों, इतना तो देखकर हमें समझ में आ गया कि रेशो एंड प्रपोर्शन में अभी आवाज़ बहुत कट रही है। रेशो एंड प्रपोर्शन में 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना? तो इनके एक अलग अलग नाम होते हैं। जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है, इट इज़ नोन एज एंटीसीडेंट। और जो सेकंड क्वांटिटी होती है, इट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। ईशान, आपका नेटवर्क इशू है, आपका आवाज बहुत कट रहा है। कैंसिल ना करे तो यही आंसर आएगा तब भी। कब कैंसिलेशन नहीं करना पड़े। देखो अभी बच्चों फर्स्ट क्वांटिटी है, तो जैसे यहाँ पर 3 हो गया एंटीसीडेंट और 20 हो गया कॉन्सिक्वेंट। ओके ओके, एक क्वेश्चन और एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। इफ एंटीसीडेंट, मैम हमने 30 और 20 को किससे 3 और 20 को किससे मल्टीप्लाई किया है? किसी से नहीं किया बेटे। यहाँ पर 2 मीटर था ना, 2 मीटर कैन बी रिटन एज 200 सेंटीमीटर। यस मैम। तो बस इसे ऐसे ही छोड़ दिया 3 एंड 20 को। ओके मैम। मम्मी बताइए भाई, ये अगर एंटीसीडेंट होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो, कॉन्सिक्वेंट और ये कॉन्सिक्वेंट क्या होता है? सेकंड टर्म ऑफ द रेशो। मैम मतलब 30 है वो एंटीसीडेंट है, मैम 300 है वो एक मिनट बच्चों, वन बाय मैम ईशान रुको 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 ईशान। देखो Excuse me, 3 ma'am. ईशान वेट, गिव मी 1 एक्सक्यूज सेकंड। मी मैम। 3 एंटीसीडेंट है फर्स्ट टर्म है, 20 कॉन्सिक्वेंट है सेकंड टर्म है। अगर एंटीसीडेंट 5 दिया है, कॉन्सिक्वेंट 8 दिया है, तो इट विल बिकम 5 to 8
5:8. Simple. That's all for ratio and proportion in today's class. Amin, are you there? Very good. Varat, Amin, did you get all the things? ये सभी आपको बच्चों एज योर होमवर्क रिवाइज करना है एक एक चीज. टुमारो वी विल डू मोर थिंग्स इन रेशो एंड प्रपोर्शन. मीन्स टुमारो वी विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स related to ratio and proportion. Okay, so can I start science now? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so today we are doing chapter light. पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ. ठीक है, वही सब है. ओके, कैन आई रेज? मैम मेरे इसमें तो ये 15 चैप्टर है. हाँ, सो आर यू ओके विद इट? कशा, मैम उसके बाद आप वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट लोगे. बेटे वो मैं कराऊंगी. मुझे उसके लिए आपको अलग टाइम देना है. अभी मुझे इनके साथ कराना था, वो मैं किसी दिन आपका फ्राइडे सैटरडे में बैठ कर कराऊंगी. अगर आपको लगता है कि अभी आपको लाइट नहीं पढ़ना, देन नो प्रॉब्लम, मैं फ्राइडे सैटरडे में आपको वो वाला पढ़ा दूंगी. और अगर आपको लगता है कि अभी ये साथ में कर लेती हूँ, मैं वो भी पढ़ा दूंगी. मतलब आप ओके होने चाहिए हर तरीके से. मैम मतलब आपने क्या बोला? मैंने ये बोला अभी मैं चैप्टर लाइट स्टार्ट कर रही हूँ एंड दिस इज़ 15 चैप्टर इन योर सिलेबस. तो अगर आपको ओके कि पहले मैं ये कर लेती हूँ, वो मैं कर लूँ, क्योंकि कराऊंगी मैं सारे. अभी मैं वो टॉपिक छांट रही हूँ जो CBSE और ICSE का सेम है. उसके बाद मैं आपका सेपरेट कर दूँगी, जो फिर अलग हो जाएंगे ना टॉपिक्स. इसके बाद आई थिंक कोई टॉपिक सेम नहीं है आफ्टर लाइट एनर्जी, तो फिर मैं आपका डिफ़र कर दूँगी. और अगर आपको लगता है कि नहीं है मैं बाद में ही पढ़ूँगी, तो मैं आपको बाद में पढ़ा दूँगी. साइंस का फिर मैं आपका रिशेड्यूल कर दूँगी क्लास. तो आप बता दीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो. क्या मैम अभी पढ़ लेती हूँ. मैम पढ़ लेती हूँ अभी. अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी मुझे फिर अभी अलग ही करना पड़ेगा, वो मैं आपसे पूछूंगी. CBSE और ICSE का जो वो है साइंस, बस लाइट एनर्जी इसमें सेम है. उसके बाद आई थिंक नो टॉपिक इज सिमिलर. ओके मैम. ठीक है. हाँ भाई, क्या होती है लाइट? आमीन से स्टार्ट करते हैं. बुक्स सभी बच्चे बंद कर दीजिए, फिर अपनी बुक में देखते हैं कि हमारी में तो ये है ये नहीं है. सब बंद करके केवल यहाँ फोकस कीजिए. रिफ्लेक्शन. यस, लाइट एनर्जी. मैम कहने से यस. कश्यप आपकी आवाज़ बहुत ही कम है बेटे आज. यस मैम एक ऐसी एनर्जी जो कि हमारे आईज में एक सेंसिबल ऑफ विजन बनाती है. देखो बच्चों, लाइट क्या है? अभी हम देखो साइंस के लिए तो क्या है, अपने हम डेली रूटीन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं. अभी किसी हम रूम में जाते हैं, है ना, वहाँ क्या लगता है हमें, अरे बड़ा अंधेरा हो रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, एकदम स्विच ऑन द लाइट. इसका मतलब लाइट कुछ तो है, इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है. तो लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक तरह की एनर्जी है. और किस तरह की एनर्जी है? जो हमारे आइज़ में सेंस देती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. देवांश, आर यू देयर? ठीक है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. तो लाइट इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी. तो हम पहला टॉपिक हमारा क्या हुआ? लाइट. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that creates sensation in our eyes
or by which we are able to see the objects. To see the objects. Are you okay with that? Ma'am, we It's have light. to write. Yes? We have to write. No need to write. आपकी बुक में है ये सब. अगर ऐसा आपको लगता है ना बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो. जैसे इतना सारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जिससे थोड़ा सा बाद में आप देख सको. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. देवांश, रेक्टिलिनियर वर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है. कशफ, न्यू टॉपिक है, छोड़ो, रहने दो, नहीं पता होगा. आमीन, कैन यू टेल मी? लीनियर मतलब लाइन पे. लाइन से है. वेरी गुड. रेक्टिलिनियर एज इट इज क्लियर बाय नेम, इट्स स्ट्रेट लाइन. इट्स स्ट्रेट लाइन एंड प्रोपोगेशन मीन्स मोशन, है ना. देखो, सपोज इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, तो जो लाइट रेज होती हैं इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. It moves in a straight line and these are light rays. जो light होती है बच्चों, it travels in the form of rays. rays मतलब एक point तो इनका fix है कि यहाँ से emit हो रही हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा point नहीं पता. जहाँ तक उन्हें मिलता है, जितना डिस्टेंस वो जा सकती हैं वो जाती हैं. कई बार इतनी दूर दूर आपने देखा होगा कभी रात को सोसाइटी में खड़े होकर. यस, ठीक है भरत, वेरी गुड. सोसाइटी में आप खड़े होकर बाहर की तरफ देखना, तो कई बार बहुत दूर लाइट जल रही होती है, तब भी हम उसे देख पाते हैं, है ना, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत दूरी तक जाती है. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन इसमें होता है. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब ये एक सीधी डायरेक्शन में चलती है. तभी तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि शैडो, कई बार क्या नोटिस किया ही होगा 100% कि शैडोज़ बनती हैं. वो क्यों बनती हैं? सपोज़ यहाँ पर कोई बॉक्स में रख देती हूँ. अभी लाइट को क्या है, रेक्टिलिनियर, सीधे ही जाना है. अब इससे आगे जाने का उसे रास्ता मिल नहीं पाता, तो जितने एरिया में वो आगे नहीं जा पाती उतने एरिया में शैडो बन जाती है. ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है. वरद, यू कैन मैसेज मी. एवरीथिंग इज क्लियर्ड? ठीक है. Okay, can I erase it, students? Now, on the basis of light, means on the basis of light will pass from an object or not. Objects are of three types. Transparent, bulb is also a source of light. Translucent And aquatic. and opaque. ओ मैम ऐसे कुछ नाम है. हाँ, opaque. ये दोनों मैंने पढ़ रखे हैं. ये 6th स्टैंडर्ड से आ जाता है, ये सभी ने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब कौन कैसे बताएगा, क्वेश्चन ये है. पढ़ा हुआ तो सभी रहता है. देवांश, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? मैम जो एक दूसरे के आर पर हो. ठीक है. मैम लाइक ट्रांसपेरेंट मिरर ऑफ कार. ठीक है. ईशान? ईशान? ओके. कशफ, यू कंटिन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? मैम जैसे प्लास्टिक हमें दोनों साइड का दिखता है. वेरी गुड. यस, आमीन.
मैम ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक मिनट, वन बाय वन ईशान वेट नाउ, आई विल कम टू यू. मैम यस. ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ट्रैवल हो सकती है, वेरी मतलब गुड. उसके आर पार देख सकते हैं हम. आर पार देख सकते हैं. वेरी गुड. नाउ ईशान यू कंटिन्यू. मैम विद ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मैम transparents are those objects which we can clearly see. हाँ, देखो अगर इसको बताया जाए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन Light सी. allowed to pass through them. हाँ, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. सॉरी, I have written incorrect. Objects through which light can pass through. Through which light can pass. And what is the role of transparent objects? I will tell. देखो, जैसे हेलमेट होता है, उसके आगे का मिरर होता है ना. तो अभी क्या है, हमें अपनी आइज को भी सेफ रखना है ना. हमें अपने आइज़ को भी सेफ रखना है कि आगे जो ये इतना सनलाइट होता है, एयर होता है या मॉस्किटोज जो उड़ते हैं वो भी, और हमें आर पार भी देखना है. इन दैट केस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विल हेल्प. या विंडो, ये जो मिरर्स होते हैं विंडो में, आपको क्या पता मेरा इधर लेफ्ट साइड में विंडो है. विंडो मिरर्स जो होते हैं उनके हम आर पार देख सकते हैं. गाड़ी में जो फ्रंट मिरर होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं. एक बात. अच्छा, अब ये रीज़न है कि हम आर पार क्यों देख पा रहे हैं बच्चों. होता क्या है, जैसे ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, कई बार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, आर पार देखना. अभी जो ये मिरर हम Polybag. पॉली बैग्स होते हैं, ये जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं ना घर में, जिसमें हम अपने को देखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट में नहीं आएगा क्योंकि उसमें हमें मिरर के पीछे का नहीं दिखता है, उसमें हम केवल अपने को देख पाते हैं. तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या है कि लाइट ईजिली पास हो जाती है, उसमें कोई कलर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो लाइट इजीली पास हो जाती है. अभी क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लाइट क्या है. ये एक एनर्जी है जो हमारी आइज़ पे सेंसेशन देती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में लाइट पास थ्रू हो रही है, जिसकी वजह से हम उसके सामने, इसके देखो हुआ क्या एक्चुअली, इसके सामने ग्लास एंड विंडो, वेरी गुड, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर जाकर ये स्ट्राइक हुआ है ना, तभी तो हम इसे देख पा रहे हैं. एक्चुअली पर्पस तो यही है ना कि ऑब्जेक्ट पे जाकर रेज स्ट्राइक होनी चाहिए. अब ट्रांसल्यूसेंट. यस ईशान, ट्रांसल्यूसेंट. Yes ma'am. ट्रांसल्यूसेंट. Translucent. Okay ma'am. नहीं, सुनो ईशान, इट्स ट्रांसल्यूसेंट. Translucent. Okay ma'am. Ma'am, objects through which light can pass but low. Partially. The word, accurate word is partially. Light can pass partially. पार्शियली. अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन देने वाला है, कश्यप देने वाली है इसका एग्जाम्पल. इसमें तो आप इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ग्लास, कांच जो होता है, क्लियर वाटर, पानी बिल्कुल साफ है तो भी हम देख सकते हैं इधर से उधर. हाँ कश्यप, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट. मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसमें से मतलब कमिंग टू देवांश एंड आमीन. यस कश्यप. हाँ देखो, ट्रांसपेरेंट से क्या हुआ. अच्छा आमीन पहले आप बताओ, रुको कश्यप. हाँ आमीन बताइए. एग्जाम्पल. हाँ मैम ऑयल पेपर एंड बटर पेपर. यस देवांश. Ma'am, our home mirrors. ओके ईशान. Yes ma'am. ट्रांसल्यूसेंट, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट. A bottle. देखो बच्चों, जिसमें से लाइट पास तो हो रही है पर थोड़ी पास हो रही है. मतलब कहने का ये है, जो ऑब्जेक्ट है
अभी आप ध्यान दीजिए, ओपेक जिनसे तो पास ही नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंट जिनसे बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है, और ट्रांसल्यूसेंट क्या हो गया, जिनसे थोड़ी पास हो रही है। इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर जैसे परांठे होते हैं, परांठे समझते हो, जो ऑयल में सिकी हुई रोटियां होती हैं, उनको आप नैपकिन में रैप कर दो, फिर बाद में अगर आप नैपकिन को हाँ, फॉग्ड मिरर, नैपकिन को अगर आप बाद में देखोगे तो वो नैपकिन ऐसा दिखेगा, धुंधला, एग्जैक्टली जो मैं वर्ड यूज करना चाहिए हमें इसके लिए, धुंधला जब नजर आता है, ना तो क्लियर दिख रहा है, ना ऐसा है कि दिख ही नहीं रहा है, बीच का जो दिखना है वो आता है। हाँ, जब कभी कभार जब आंख पे चश्मा लगने के लिए वो हो जाता है ना, तब वो हमें तब धुंधला धुंधला दिखता है, उसको भी एक कह सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो लाइट रेज है, हमारे जो लेंस लगा है, हमारे आईज में जो लेंस लगा है, वो प्रॉपर वे में उससे लाइट रेज पास नहीं हो रही हैं। वेरी गुड वरद, आपने भी सही रिप्लाई दिया। अच्छा, तो और हाँ, ये तो हो गया। इसमें आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बटर पेपर, फॉग्ड मिरर। ओपेक तो कौन बताएगा, कोई भी बता सकता है, रेज योर हैंड्स। ईशान गुप्ता। यस मैम, ओपेक मैम जिससे बिल्कुल भी नहीं दिख सकता, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। लाइट कैन नॉट पास। देवांश। एंड मैम इसके एग्जांपल्स तो देना सबसे ज्यादा इजी है। हाँ, मैम वॉल, बुक, कुछ भी। अभी तो आप क्या करोगे एग्जाम में, ओपेक का एग्जाम्पल यार, जो भी पास में रखा है, यस मैम, बैग, बुक और डेस्क, चेयर, एनीथिंग, चौक। बॉटल तो मैम ट्रांसल्यूसेंट है ना बॉटल। बॉटल का बच्चों कंडीशन ये है, ओपेक भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकती भी हो सकती है। तो एक बॉटल ही सिर्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हाँ। जो तीनों में दिख सकता है, और ग्लास ऐसा ऑब्जेक्ट है तो जो दोनों में दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट। सही है, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट्स through which no light, yes Devansh, you tell me about opaque object can pass। मैम क्या बताऊं, ईशान ने सब बता दिया। कोई बात नहीं, आप रिपीट करो, ये बिल्कुल मत सोचा करो बच्चों, ये अपना स्किल है, आपको भी बोलने की आदत होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। We have a repeating option मैम। ओके देवांश। मैम we have a repeating option, repeating। देखो, ये बिल्कुल मत सोचा करो, उसने बता दिया, मैं क्या बताऊं, अपना भी बोलना आता है, अपने को भी कई बार हो सकता है हम बोलते हुए कंफ्यूज हो जाएं। बताओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपेक ऑब्जेक्ट, अच्छा आप ये बताओ कि ओपेक ऑब्जेक्ट में से शैडो कैसे बनता है। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ओपेक मैम जहाँ पे जो मैम सन की लाइट होती है वो वहाँ पे रुक जाती है, उसके पीछे मैम वो अपनी शेडो बना लेती है। उसके पीछे वो अपनी शेडो शेडो बना लेती है। आमीन, कैसे बनता है शेडो। मैम जब सन के रेज जब आते हैं तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट से जब टकराते तो वो पास नहीं हो पाते, तो उनके पीछे एक ब्लैक कलर का बन जाता है, उसे शैडो बोलते हैं। हाँ, अभी यस वरन, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। कश्यप, I think Kashyap is not there. Okay students, so we have done with transparent object, translucent and opaque. Okay, now we will do another topic, that is reflection of light. Ma'am, translucent is a mixture of transparent and opaque। हाँ, मिक्सचर कह सकते हैं, इनके बीच का कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन इन हिंदी इट इज नोन एज परावर्तन। क्या होता है रिफ्लेक्शन, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये लाइट का है, बहुत मतलब लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके मैम ये मेरे टर्म 2 में आ रहा है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। हाँ भाई, रिफ्लेक्शन क्या है। कश्यप, आर यू देयर और नॉट। अभी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट हेलो।
हाँ, कोई मैम नॉट ऑब्जेक्ट, एनी हाँ ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर क्या है, लाइट का सोर्स है। लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में जाकर इससे ऑब्जेक्ट से टकराई, है ना, कुछ भी। अभी क्या है, लाइट ऐसी भी होती है जो ऑब्जेक्ट को टकरा कर वापस आती है। ऑब्जेक्ट, हाँ मतलब अब जैसे इधर मेरा हमारी आईज है, तो ये यहाँ से टकराकर हमारी आईज पे स्ट्राइक हो गई। इन दैट वे वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जो लाइट रे हैं वो टकराकर वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, वो टकराकर वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके, अभी मैं लिखती हूँ आपके लिए डेफिनेशन जिससे आपको और समझ में आए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फुल्ली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। जिस चीज़ को हम डेली देख रहे हैं, बल्कि क्या कहूँ, इट इज़ द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर सोकर उठे हैं तो सबसे पहले लाइट की तरफ ही जाते हैं। कुछ भी देखना है, किचन में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो लाइट ही चाहिए। अगर आप वहाँ खड़े होकर भी, अगर आपको आज रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, सुबह को वॉशरूम में पेस्ट करते हुए, कुछ भी करते हुए अगर आप सोचते हैं तो आप देख सकते हैं अच्छा बल्ब जल रहा है, बल्ब से लाइट आपको दिखेगी 100% आते हुए, या कोई भी ट्यूब लाइट है, CFL है, एनीथिंग, तो उससे अच्छा लाइट आ रही है, ये सीधी आ रही है, इसका मतलब लाइट है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। एक बात। दूसरी बात, लाइट एनर्जी, क्योंकि इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, हमारी आइज़ में सेंसेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हो गया। अभी क्या है, जिस चीज़ जो हमें ग्लास में हमने पानी लिया, सपोज हमने कांच के ग्लास में पानी लिया, तो हमें समझ में आ गया अच्छा इससे सारी लाइट रे पास थ्रू हो गई, तो हमें ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। आपके कॉन्टैक्ट में बटर पेपर आया तो आप समझ सकते हैं अच्छा इसमें थोड़ा सा ही लाइट गया इसलिए ये ट्रांसल्यूसेंट है, और जिस ऑब्जेक्ट से गया ही नहीं दैट इज ओपेक। अब मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्शन। पहले मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखती हूँ। द रिटर्निंग ऑफ लाइट in the same medium। जैसे कि पानी में हम अपना चेहरा देखेंगे तो वो फिर से पानी में दिखाता है। एक मिनट कश्यप, कैन यू रिपीट? मैम जैसे कि लॉयन ने अपने आप को वेल में देखा तो उसकी रिफ्लेक्शन उसमें दिखी। हाँ हाँ बिल्कुल, बात वही है। पढ़ाई तो हमारी देखो बचपन से स्टार्ट होती है। बचपन से क्या हुआ, स्टोरी दिखा दी कि वेल की तरफ लायन ने देखा, या कुछ भी ऐसी स्टोरी आ गई कि पानी में देखा खुद को, तो अब क्या है, वहाँ तो केवल उन्होंने देख लिया, यहाँ आते आते तक हमें बताना शुरू कर दिया कि कैसे देखा, क्या कारण था। यही है बस पढ़ाई, और क्या है। अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? तो जो भी ऑब्जेक्ट आप अपने रूम में भी इधर उधर देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उस पर जाकर क्या हो रहा है, लाइट रेज गिर रही हैं और वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में आकर गिर रही हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक टॉपिक आपको और बता रही हूँ, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, अभी आप स्कूल में जाओगे तो कोई बच्चा रिफ्रैक्शन बोलेगा, कोई रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, ये है रिफ्लेक्शन, इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया गया है, सेम मीडियम। एक होता है रिफ्रैक्शन। दिस इज़ नॉट इन योर टॉपिक, दिस इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक। पर कई बार क्या होता है, स्कूल में जैसे जाते हैं ना, तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैडम रिफ्लेक्शन बोल रही हैं, रिफ्रैक्शन बोल रही हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट शुड हैव टू मीडियम्स। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, या आज आप सभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं और हो सकता है करा हो। एक गिलास लेना, उसमें एक पेंसिल डाल देना या एक स्पून डाल देना, तो आप क्या देखोगे, ऐसे नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल सीधा नहीं नज़र आएगा। क्या होगा, एक गिलास लोगे, अगर उसमें सपोज पेंसिल आपने डिप की तो ऐसे, और फिर यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, ये कर देखना,
ग्लास लेना एक कांच का, उसमें पानी भरना और उसमें पेंसिल यस डालना, मैम। है ना। ये जो प्रोसेस है ये होता है रिफ्रैक्शन। पर ये अभी नहीं पढ़ोगे। देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पर वर्ड बताया आपको कि इट शुड बी इन सेम मीडियम, है ना। और यहाँ पर क्या है, दो मीडियम यूज हो रहे हैं। यहाँ पर तो एयर मीडियम है और यहाँ पर वाटर मीडियम है। तो ये हो जाता है रिफ्रैक्शन। बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, बट नॉट इन योर सिलेबस। इन योर सिलेबस देयर इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कराती हूँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कराऊंगी। देखो बच्चों, ये जो रिफ्लेक्शन है ना, इसके होते हैं लॉज। लॉज वर्ड का क्या मतलब होता है? कानून। कानून, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं। नियम ऐसे, दीज आर फिक्स्ड। देखो बच्चों, अभी सपोज ये एक सरफेस है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे दिखाने के लिए नीचे हम ऐसा दिखा देते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका दूसरी तरफ से बंद है, लाइट रे इससे पास नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो गई? अभी क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था उस टाइम कि इंसिडेंट रे आकर गिरती है, कोई लाइट रे होती है, उससे क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आकर गिरी। जो रे आकर गिरी उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अभी क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जहाँ पर ये आकर गिरती है वहां पर हम क्या करते हैं? इंसिडेंट रे है मैम, इंसिडेंट रे। मैं इंसिडेंट तो इसको इंसिडेंट रे सुन रहा था। क्या सुन रहे थे? इंसिडेंट ट्री। लास्ट में ट्री सुन रहा था, जबकि ये ट्रे है। ट्रे भी नहीं है बेटा, रे है। अरे भाई, अभी क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ पर आकर गिरी ना, वहां पर से रे ऐसे बाउंस बैक, उछल कर चली गई उसी मीडियम में। तो जो ये बाउंस बैक हुई इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्टेड रे। जो रे आकर गिरी। और ये जो डॉटेड लाइन में खड़ा हुआ है, दिस इज नॉर्मल, 90 डिग्री का है ये प्लेन सरफेस से। तो ये जो एंगल होता है, दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। और हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ये बात सभी को क्लियर हुई? Everybody is okay with laws of reflection? We have a plane surface. मैम इंसिडेंट One by one. Yes, Kashyap. मैं कह रही हूँ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होता है ना? हाँ, इनका एंगल, नॉट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। ये जो यहाँ पर Okay, एंगल बन रहा है, अभी ये अच्छा है कि मैथ्स में एंगल वैंगल सब अच्छे से पढ़ लिए, अब अच्छे से क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये डायग्राम अगर आप चाहें बना सकते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत रहेगा। मतलब ये मैम, ये वाला जो अभी आपने एंगल बनाया, ये तो ऑब्ट्यूस है। कौन सा? मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये जो अभी आपने एंगल बनाया है, ये तो ऑब्ट्यूस है। अरे ये कौन सा एंगल बनाया है बेटे? इसमें उसको समझाने के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को। नहीं, एब्ट्यूस नहीं है। देखो ये एंगल, ये वाला इसके बीच का एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूस नहीं बनेगा। राइट। हाँ, ये बनेगा सिंपल एक्यूट एंगल। मैम राइट एंगल बनेगा। मैम तो इसके बीच में सीधी लाइन आ रही है। राइट एंगल बनेगा। इनके में तो ठीक है, चलो ठीक है, ये मैं आपको फिर कल को बताती हूँ वापस से। ये रिफ्लेक्शन मैं Bye, ma'am. tomorrow I Have a will nice start day, ma'am. class from the topic reflection.
Okay, friends. Have a nice day, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Same to you. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye.